बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, चैप्टर 12 जिसका नाम है जी नाइट्रोजन कंपाउंड्स। चैप्टर नंबर 12 नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होता है, जिसमें बेटा तीन कंपाउंड बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, एक इसमें अमाइंस है। ठीक है, अमाइंस है। दूसरा इसमें बेटा आपके पास अमाइड आ जाता है। अमाइड्स, जितने अमाइड्स हैं वो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। और तीसरा नेट्राइल्स आ जाता है। नेट्राइल्स ये भी आपके पास एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। इसमें अमाइंस को पहले डिस्कस करेंगे। वैसे जनरली मैं आपको थोड़ा और भी बता दूं, अमाइंस इसमें RnH2 इसका जनरल फार्मूला होता है RnH2। ठीक है, अमाइड में RC डबल बॉन्ड O और NH2 लगा होता है। नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल्स होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। जैसे अमाइंस है, अमाइन जो है ना, ये अमाइनो एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब अमाइनो एसिड अमाइन से बनते हैं। और फिर आपको पता है अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक है। इससे अमाइड्स भी बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज़ किए जाते हैं, नाइट्राइल्स भी। ठीक है, और इसके अलावा ये तीनों मुख्तलिफ फील्ड में, जैसे डाइज में, ड्रग्स एंड अदर मटेरियल्स में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें सबसे पहले हम अमाइंस को डिस्कस करेंगे। अमाइंस को डिस्कस करेंगे इसमें सबसे पहले। अमाइंस का इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन, अमाइंस का इंट्रोडक्शन। बेटा अमाइन जो है ना, ये अमोनिया का डेराइवेटिव है। ठीक है, मतलब अमोनिया, इसके अगर अमाइन की मैं बात करूं तो इसके तीन बेसिक टाइप्स हैं इसके। ठीक है, तीन। इसमें सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, दूसरा आता है सेकेंडरी अमाइंस। तीसरा आता है टर्शरी अमाइंस। ये तीन टाइप हैं इसकी। क्वार्टरनली अमाइंस भी है, लेकिन बेसिक ये तीन ही है अमाइंस। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी तकरीबन ये पढ़ा हुआ है। बड़ा अमाइंस में, प्राइमरी अमाइंस की बात करें तो इसमें जैसे आपके पास अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया जिसका फार्मूला NH3 होता है। ठीक है, NH3। अगर अमोनिया का फार्मूला जैसे कि NH3 उसे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो 2 हाइड्रोजन बाकी रह जाएंगे और साथ अल्काइल ग्रुप लग जाएगा। मतलब नाइट्रोजन के साथ सिंपल अगर 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी अमाइंस होगा। ठीक है, अगर 2 हाइड्रोजन निकाल दिए जाएं और 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए जाएं, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इसमें बाकी होगा तो इसे हम सेकेंडरी अमाइन कहेंगे। सेकेंडरी अमाइन की निशानी यह है कि इसमें एक हाइड्रोजन होगा नाइट्रोजन के साथ। टर्शरी में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तीनों का तीनों अल्काइल या इराइल या फिनाइल ग्रुप इसमें लगे होंगे। ठीक है, ये तीन इसकी बेसिक डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है इसको। इसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर भी डिस्कस कर लेते हैं, आपकी बुक में है नोमेनक्लेचर। देखिए अमाइंस का नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है। जैसे आपके पास पहला है कोई भी कंपाउंड है, जैसे आपके पास देखें जैसे CH3 CH2, जैसे आपको पता है ये इथाइल ग्रुप है। ठीक है, इथेन से हाइड्रोजन निकला हुआ है, इथाइल है। अगर मैं इसके साथ NH2 लगा दूं, ठीक है, NH2, तो सबसे पहले तो आप देखें इसके साथ नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 है। तो ये प्राइमरी अमाइंस है। ठीक है, वैसे आपने को जनरली नेम देना है। ठीक है, एक नेम देना, तो इथाइल अमाइन इसका नाम होगा, इथाइल अमाइन। ठीक है, इथाइल अमाइन इसका नाम होगा। ठीक है, वैसे ये प्राइमरी अमाइन है। एक और देखें, जैसे आपके पास एक कंपाउंड है CH3, आपकी बुक का कंपाउंड है CH3 CH2, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट 3 टाइम्स। ठीक है, CH
और इस CH के साथ NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है, और साथ एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। ये पहले अगर आप देखें इस पे क्लासिफिकेशन के मुताबिक देखें तो इसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी अमाइंस है, ठीक है। वैसे आपने इसको आयुपेक नेम देना है तो आपने नंबरिंग ऐसे देनी है कि ये जो NH2 है इसको कम नंबर मिले, ठीक है। तो देखिए ये 3 है, ठीक है, कंडेंस करके लिखा था कि लेंथ कम से कम स्पेस से कवर करें। तो 1 और 3 4 5 6 इसमें यहाँ पर इसको मिल रहा है जी 5 नंबर, 4 5 नंबर। यहाँ से देखें 1 इसको 2 नंबर मिल रहा है, मतलब यहाँ पर अमाइनो ग्रुप 2 नंबर पे, 2 3 4 5 और ये 6 नंबर, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 2 हेक्साइल एमाइन, 2 हेक्साइल अमाइन, ठीक है। 2 यहाँ पर जो अमाइनो ग्रुप है ना इसकी पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल है आपकी बुक में, ठीक है। एक नाइट्रोजन है, उसके साथ 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन है, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 और CH3, तो इसका नाम है जी डाईमिथाइल अमाइन, ठीक है। वैसे तो अगर देखें तो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, इट्स मीन का सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। तो वैसे इसका नाम अगर आपने देना है तो डाईमिथाइल अमाइन इसका नाम होगा, डाईमिथाइल अमाइन, ठीक है, इसका नाम डाईमिथाइल अमाइन होगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपकी बुक में नाइट्रोजन है और उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन के मुताबिक देखें तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, इट्स मीन के टर्शरी अमाइन है, ठीक है। तो वैसे अगर आपने नाम देना है इसको तो ये होगा जी ट्राई मिथाइल एमाइन, 3 मिथाइल है ना, 1 2 3, तो ट्राई मिथाइल एमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है, ट्राई मिथाइल अमाइन। इसके बाद एक कंपाउंड है जो कि साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें एक रिंग है और दरमियान में नाइट्रोजन है, ठीक है, ये ऐसे, और ये अल्टरनेट बॉन्डिंग या लोन तिफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं पैराडीन, पैराडीन, ये एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो पैराडीन आपके पास एक टर्शरी अमाइन है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, टर्शरी अमाइन है और इसको पैराडीन कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं आपकी बुक में, ठीक है। बस ये मेरे ख्याल से इतना ही दिया हुआ है इन्होंने इस बुक में। वैसे तो आयुपेक सिस्टम में और भी इसके कुछ रूल्स होते हैं, बहरहाल आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है। अब बेटे इसके बाद आने प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस या प्रिपरेशन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आप इतना कवर करें कि इसको कैसे हम इसको इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं अमाइंस का, और इसको नेमिंग इसकी कैसे कर सकते हैं। आई होप कि इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे।